नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं नानी गौ सेवा केंद्र और थारपारकर अनुसंधान केंद्र में। तो आज हमने यहाँ पे ज़बरदस्त नागौरी गाय देखी। तो ऐसी नागौरी गाय लगभग मिलना दुर्लभ है, इतनी शांत स्वभाव में। और इसका आप हम्प देख सकते हैं, एक शांत का हम्प जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से, और इतनी शांत स्वभाव की। तो भाई साहब, आप सेवा करते हैं इनकी? नहीं, मैं तो सर्विस करता हूँ और मेरे फादर और मदर सेवा करते हैं। जी जी। और मैं तो आज यहाँ आया हुआ था। मेरा भी गौ सेवा में तो रुचि है, इसलिए मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो इन गायों के पास आता हूँ जी जी। उनको देखता हूँ और इनके बारे में जो भी जानकारी मिलती है उनको साझा करता हूँ और घर वालों से भी इसकी शेयरिंग करता हूँ। तो साहब, ये जो आपने थारपारकर का जो संवर्धन केंद्र स्थापित कर रखा है, इसमें आप नागौरी गाय क्यों लेकर आए, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि अपन नागौर ज़िले की निवासी हैं और नागौर ज़िले में जो नागौरी ब्रीड है वो बिल्कुल प्राय लुप्त हो गई। मैंने किसी मेरे मिलने वाले के पास गया तो मैंने ये गाय उनके पास देखी जी। तो वो गाय इसको सेल करना चाहते, तो मैंने इसका जो हम्प और जो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, जो इसका शांत स्वभाव देखा। और जो मुझे पता है कि नागौरी गाय एक क्रियाशील गाय होती है। इसमें जो नागौरी बैल के जो बछड़े होते हैं उनमें जो पावर होता है, उस पावर की वजह से ही वो नागौरी जबरदस्त क्रियात्मक ऊर्जा होती है, इसलिए वो बछड़े पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। और इस गाय को देखते ही और इसका हम्प देखते ही मेरे को पसंद आ गई ये गाय। मैंने कहा अपने गाय नागौर ज़िले की जो शान है उस शान को भी अपन अपने फार्म पे लेके आए और इसलिए इस गाय को मैं यहाँ लेके आया। और ये रिक्वेस्ट पे मैं गाय लेके आया। अगले ने वैसे सेल के लिए नहीं थी, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने ये गाय मेरे को दे दी। तो इसकी क्या क्या खासियत है? इतनी शांत स्वभाव की जो मतलब नागौरी नस्ल जो होती है थोड़ी सी चंचल होती है। हाँ। तो इसमें इतनी शांत स्वभाव की, और क्योंकि इसकी शुद्धता भी 100% है, क्योंकि हम्प से इसका जो हम्प है वो बिल्कुल 90 डिग्री पर है। इसका चेहरा और इसका पुट्ठा और इसके जो थन पासे हैं वो भी बड़े ही शानदार हैं। तो इतनी शांत स्वभाव की मिलना थोड़ा सा दुर्लभ है। तो इसकी खासियत बताएं भाई साहब आप। देखो, जो देसी गाय होती है उसमें जो हम्प होता है उसका बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। इस हम्प में क्या सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो सूर्य से डायरेक्ट ऊर्जा लेती है और उसी से इसका जो दूध का येलोपन आता है, पीलापन आता है, वो इसी सूर्य केतु नाड़ी से आता है। और जो हम्प इसका जबरदस्त होगा और सूर्य केतु नाड़ी जिसकी एक्टिव होगी उसका दूध कितना एक्टिव होगा, इसीलिए इस दूध में क्रियाशीलता, और अपन कहते हैं जबरदस्त क्रियाशीलता इसलिए बढ़ती है कि इसमें सूर्य की जो ऊर्जा है वो डायरेक्ट हम्प में लेने की क्षमता होती है। विटामिन डी और सूर्य केतु नाड़ी की वजह से ही देसी गाय, क्योंकि जर्सी और एचएफ में क्या होता है उसमें हम्प नहीं होता है, इसलिए उस गाय के अंदर ये चीज़ कभी नहीं मिल सकती। और नागौर ये हम्प की जो साइज बड़ा होना और उससे साइज की वजह से ये जो विटामिन डी की अवशोषण क्षमता है वो ज़्यादा होगी, जो दूध होगा उसमें क्रियाशीलता बढ़ेगी। इसीलिए नागौरी गाय के जो बछड़े होते थे उनमें इतनी क्रियाशीलता होती थी। उसके जो बैल होते थे वो पूरे भारत में प्रसिद्ध थे और उसका मेला भी नागौर जिले में लगता था। उस यहाँ से बुल पूरे मतलब यूपी, हरियाणा, पंजाब सब जगह खेती के लिए जाते थे। अभी कुछ हाईकोर्ट की रोक की वजह से बछड़ों को नहीं जाने से ये नागौरी गाय के जो बछड़े लोगों ने पालना कम कर दिया। उस वजह से ये ब्रीड लगभग प्राय लुप्त सी हो रही है, क्योंकि इसकी जो दूध की कैपेसिटी वो कम है थोड़ी सी। केवल एक बछड़े के कारण इसको पालते थे, लेकिन जो दूध होता है वो प्योर गोल्ड होता है। और इस गाय का दूध तो लगभग 5 लीटर है, जो कि मतलब 5 लीटर, जो कि नागौरी गाय की सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी मानता हूँ। तो इस गाय को लाने का कारण, जबकि ये 5वीं इलेक्ट्रिशियन में गाय थी, लेकिन फिर भी इस गाय को मैं लेके आया। और थारपारकर पे मैं काम करते हुए इस गाय को मैंने इसीलिए तवज्जो दी, मेरे फादर ने इसको तवज्जो दी, वो लेके आए इसको। विटामिन डी की तो आजकल हम शहरों में जिस प्रकार से शहरीकरण बढ़ रहा है, तो विटामिन डी की कमी तो हर एक बंदे के अंदर है, तो अपन देख सकते हैं। और भाई साहब, इसकी कोई खासियत जो आप बताना चाहते हैं? इसकी खासियत ये है कि ये गाय बिल्कुल भी एक बकरी जितना खाती है। मतलब इसका जो खाने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है और दूध 5 लीटर देती है। तो ये विपरीत परिस्थिति में रहने की इसमें भी क्षमता है, जैसे थारपारकर गाय में वैसी क्षमता इसमें भी है। और इसकी जो साइज़ है एक घोड़े से भी मतलब ऊपर की हाइट की इसकी साइज़ है। और अगर ये खड़ी रहती है तो इस फार्म की शोभा बढ़ाती है और ये हमारे इस फार्म की शान है ये गाय। तो ये कम खाने पर भी अच्छा दूध देती है, क्योंकि उसको प्रॉपर बढ़िया तरीके से ये उगालती है, जुगाली करती है, और इसके जो तत्व हैं उसको पूरा निचोड़ के उसका निचोड़ जो है वो अपने को मिलता है। बिल्कुल सर। तो साहब, भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी शानदार और ज़बरदस्त नागौरी गाय के दर्शन करवाने के लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।